रची गई थी। रावण जो सीता हरण करने गया था एक भिक्षुक के रूप में, उसने सीता के घर पे पहुंचने के बाद बोला भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सीता भाग के बाहर आई और उसने उस रावण को महाराज के रूप में देखा और वो बहुत सारा आटा लेके आई। और रावण ने जैसे ही सीता को देखा वो एकदम उसका मन विचलित हो गया और उसने सीता को पकड़ लिया। और वैसे ही वो लक्ष्मण रेखा चालू हो गई और सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण जोर से हंसा और अपने वाहन में सीता हरण करके वो हवा की तेजी के साथ लंका की तरफ दौड़ पड़ा। और जब वो जा रहे थे वैसे ही वहां से गरुड़ा ने देखा और गरुड़ा सीता माता को बचाने के लिए वहां पे पहुंच गए और उनके बीच में एक घमासान लड़ाई हुई। पर गरुड़ा के पंख रावण ने बुरी तरह से काट दिए और गरुड़ा नीचे गिर गया। और इसी के साथ रावण सीता को अपने लंका में पहुंचा दिया और सीता को अपने कुटीर में उसने डाल दिया, अपने उस वृक्ष के नीचे जहां पे सीता बेसब्री से राम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राम और लक्ष्मण घर पहुंचे उन्होंने देखा सीता नहीं है। वो यहाँ वहां पे ढूंढने लगे और उन्होंने देखा वहां से दो बंदर भागते भागते आ रहे हैं और उनके पास कुछ गहने थे। उन्होंने देखा कि ये गहने तो सीता के हैं। उन्होंने उन बंदरों को बुलाया और इन बंदरों ने राम और लक्ष्मण को वो गहने दिए और इससे पता चल गया राम को कि ये गहने तो सीता के हैं। ये देखते ही राम समझ गए कि रावण ने सीता को लंका ले गए और उसका हरण कर लिया है। उन्होंने तुरंत ही अपने बहादुर दोस्त हनुमान को बुलाया। हनुमान को कहा, वे हनुमान आप हमारी सहायता कीजिए। ये क्रूर रावण सीता का हरण करके वो अपने लंका ले गया है। मैं आपको एक संदेश देता हूँ, आप और सीता तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। इससे वो समझ जाएगी कि मैं उसे लेने लंका आ रहा हूँ। और ये संदेश लेके हनुमान लंका की ओर चल पड़े और ये बोलते बोलते जय श्री राम, जय श्री राम। और वो जा रहे थे जब लंका, बीच में बड़ी बड़ी नदियां और इसके बीच में उन्होंने देखा समुद्र के बीच उन्होंने दानवों का सामना किया। और ये सामना करते करते वो पहुंचे लंका और वहां पे उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे सीता माँ रो रही थी। वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा जय श्री राम, हे सीता माता आप रोइए मत, मैं आ चुका हूँ और मैं राम का संदेश लेके आपके पास आया। और उन्होंने संदेश सुनाया, प्रिय सीते मैं आ रहा हूँ, डरो मत। हनुमान जी ये संदेश देके वापस राम और लक्ष्मण की तरफ आए। उनके मन में बहुत से सवाल थे। उन्होंने जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने कहा राम को, हे राम मैं आपका संदेश देके सीता के पास आ गया हूँ, पर क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है हमें इस रास्ते के बीच कुछ पत्थर डाल के लंका की ओर जाना होगा। ये सुनते ही राम और लक्ष्मण ने पूरी सेना को बुला लिया और उन्हें आदेश दिया, हे सेना आप पूरे रास्ते हमारे नाम के पत्थर डाल दीजिए ताकि ये पत्थर डूबेंगे नहीं और इन पत्थरों का सहारा लेके हम लंका पहुंच जाएंगे। पूरी सेना ने पत्थरों पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के लिख दिए और ये पत्थर पानी के बीच डाल दिए। ये पत्थर डालते ही उन्होंने देखा कि ये पत्थर नहीं डूब रहे हैं, ये एक चमत्कार था और ये पूरे लंका के तरफ उन्होंने पत्थर डाल दिए। और इन पत्थरों के बीच चलते चलते पूरी सेना लंका की तरफ बढ़ने लगी
और राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना वहां पे लंका में पहुंच गई आक्रमण करने रावण को। ये देखकर ही रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया, हे, मैं हूं लंकेश्वर। हे राम, अगर तुम यहाँ आए हो सीता को बचाने के लिए तो सुन लो कि आपको मुझसे लड़ना होगा। जैसे ही वो पहुंचे, राम और रावण की सेना के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। एक के बाद एक सेना के सभी ध्वस्त होने लगे और देखते ही देखते पूरी सेना ध्वस्त हो गई। और फिर युद्ध के बीच राम ने रावण की नाभि में जोर से एक तीर मारा और फिर रावण ध्वस्त हो गया, गिर गया और कहने लगा, अपनी पापों का प्रायश्चित करने लगा, हे श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम। और इसी तरह आइए हम रावण का दहन करते